नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अयोध्या से। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है और इस उत्सव में भागीदारी के लिए देश भर से संत महात्मा अयोध्या पधार चुके हैं, पहुंच चुके हैं। ऋषिकेश परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं शुरुआत इसी सवाल से ही करना चाहूँगा क्योंकि अयोध्या का एक लंबा संघर्ष, 500 साल बाद वो घड़ी आई है जब सपना साकार हो रहा है राम मंदिर का। आप कैसे देखते हैं इस उत्सव को? क्या संदेश है इस राम मंदिर का? पहली बात, भारत के इतिहास में भारत की आज़ादी के बाद भारत की आज़ादी से भी बड़ा महोत्सव इस देश में लाने के लिए पहले तो मैं भारत के यशस्वी, ऊर्जावान, तपस्वी प्रधानमंत्री जी की साधना को प्रणाम करता हूं। इस देश का सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसे ऊर्जावान, कर्मयोगी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने आज देश में एकता का, सद्भाव का, समरसता का, समता का संदेश, ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ना, छोटे बड़े के भाव को दूर करना, इस भाव को लाने का प्रयास किया है। आप देखिए तो सही, कल मुझे पता लगा एक डाक टिकट जारी किया है। उस डाक टिकट पे अगर आप देखें, सनातन संस्कृति का संदेश है, इस भारत की संस्कृति का ही संदेश है। आज परिवार टूट रहे हैं और जब टिकट बनाया है तो भगवान श्री राम का नहीं, अकेले पूरे परिवार का है। ये कितना बड़ा संदेश है। और उस परिवार में भी हनुमान जी को भी ले लिया। उत्तर से दक्षिण में गए भगवान श्री राम और यहां दक्षिण से उत्तर में लेके आए हनुमान को। यह उत्तर और दक्षिण का जो समन्वय है, ठीक है, गए थे वहां पर, हेल्प मिली, युद्ध हुआ, बात पूरी हो गई, कुछ लोगों ने सहयोग किया, धन्यवाद दिया, वहीं बिठाया, वहीं सजाया, वहीं बसाया और चल पड़े। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जब अयोध्या में राज तिलक होने जा रहा है, वहां केवल उत्तर नहीं बैठा है, वहां दक्षिण भी बैठा है। बल्कि सच्ची मानिए, उत्तर के राम और दक्षिण के हनुमान, यही है इस देश का समाधान, यही है इस देश का उत्तर, और यही उन्होंने देने का प्रयास किया है। और ये भारत के एक ऐसे विश्वकर्मा हैं जो भवनों का निर्माण नहीं कर रहे, केवल विश्वकर्मा ने बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया, लेकिन आज का ये हमारा विश्वकर्मा भवनों का नहीं केवल, बल्कि भावनाओं के भवनों का निर्माण कर रहा है कि इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो और इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। बड़े बड़े भवन तो बन जाएंगे, लेकिन यदि हम बढ़िया ना बन सके तो वो बढ़ियापन अगर नहीं होगा तो बड़ापन कभी ना कभी जीवन में छोटापन ले आएगा, उदासी लाएगा, निराशा लाएगा। आज यही समाज में हो रहा है। इसलिए विकास भी हो और विरासत भी हो। विकास भी इतना हर दिन उस विकास को समर्पित है और विरासत भी ऐसी पूरा जीवन उसको समर्पित है। तो जहां विकास और विरासत, साइंस और स्पिरिचुअलिटी, जहां अर्थ भी हो और अध्यात्म भी हो, उन दोनों के समन्वय को साथ लेकर जो चल रहे हैं, उस डाक टिकट के माध्यम से फिर यह भी दिखाया परिवार तो हो, क्योंकि परिवार केवल, व्यापार तो पीआर के बल पे आप चला सकते हैं, लेकिन परिवार आप पीआर के बल पर नहीं चला सकते, उसके लिए तो प्यार चाहिए। इसलिए उस परिवार का संदेश, इसलिए उत्तर और दक्षिण के साथ हनुमान जी का संदेश, और साथ ही साथ शबरी भी बैठी है उस टिकट पे। ले, क्या लेना देना था भैया, शबरी भी बैठी है, केवट भी बैठा है। यही तो संदेश है कि आज समाज में जो दूर किसी कोने में बैठे हैं, उन सबको भी साथ लेकर चलने की जरूरत है। यही है उनका संदेश। इसलिए 500 वर्षों के बाद जो ये हमको समय मिला है, ये ऐतिहासिक पल मिला है, ये तारीख मिली है, ये तारीख, ये पूरे दुनिया की तारीख को बदलने जा रही है। ये घड़ी जो मिली है, ये पूरे दुनिया की घड़ियों को बदल देगी और एक नया इतिहास कायम करेगी। और वो इतिहास होगा कि मानवता
कि इस तट पर खड़े हुए हम लोग, जहां आज संघर्ष झेलने पड़ रहे हैं, जहां युद्ध झेलने पड़ रहे हैं, इस कोने में युद्ध, उस कोने में युद्ध, जहां भी देखो वहां युद्ध ही युद्ध, उस युद्ध के माहौल में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना कि नहीं, युद्ध उत्तर नहीं है इस देश का, इस विश्व का। अगर कोई उत्तर है, अगर कोई समाधान है, वो है यही तालमेल जो इस आज एक टिकट के, एक स्टाम्प के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। ये स्टाम्प केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति के ऊपर एक स्टाम्प लगा दी उन्होंने। जी महाराज जी, आपने उत्तर दक्षिण को जोड़ने की बात कही। संदेश अयोध्या से जो है वो समरसता का भी है, जो समरसता का उभर के संदेश आ रहा है, जिसका उल्लेख आपने भी किया। अयोध्या से समरसता का जो संदेश है वो क्या संदेश है, किस तरह का संदेश है ये? क्योंकि इसमें अलग अलग वर्गों की भागीदारी है। आपने शबरी की बात की, मैंने देखा छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं, शबरी के बेर लेके आए हैं। राम नामी समाज के भी प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। अलग अलग समाज के वर्गों की भागीदारी, इस पे आपका क्या कहना है? इससे बड़ा और क्या होगा? अयोध्या का भगवान श्री राम लला का वो क्षेत्र जहां पर भगवान श्री राम लला विराजमान हो गए हैं, भजनों की धुन है, संगीत बज रहा है, और लेकिन उसकी बिल्कुल दीवार के, उसी दीवार के बगल में एक तरफ जो दुनिया का नूर है वहां भजन हो रहे हैं, और दूसरे उसी दीवार के बिल्कुल पार, बगल में ही, दीवार के इस पार भजन और दीवार के इस पार भोजन। वो दुनिया का नूर जो चमक रहा है आज पूरे विश्व में, और दूसरी तरफ नूर महल, वो मुसलमान जिसके पूरे क्षेत्र में भोजन बन रहा है। एक तरफ भजन और दूसरी तरफ भोजन, दीवार बीच में है, लेकिन ना तो उसके दिल में दीवार है, ना श्री राम के दिल में दीवार है। यही तो अयोध्या का दर्शन है। उस मुसलमान से जाकर पूछिए, बोले मेरे तो भाग्य खुल गए। शबरी तो गाती थी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो देख रहा हूं, मेरे तो भाग खुल गए। मेरे तो प्रांगण में, मेरी प्रॉपर्टी में, मेरी तो प्रॉपर्टी ही धन्य हो गई कि जहां भोजन बन रहा है, प्रसाद बन रहा है। ये प्रसाद केवल भोजन का नहीं, बल्कि श्री राम का प्रसाद भी मेरे जीवन में उतर के आ गया। इससे बड़ा और क्या संदेश मिलेगा? और दूसरा, लोग इसी पूरे माहौल को भी, कुछ लोग कहते हैं मुहूर्त नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं देश के मुहूर्त का भी ध्यान रखा गया है, नहीं तो पूरे देश से 121 पंडित बुलाए गए हैं। ये केवल पंडित नहीं है, ये पूरे देश की पूर्णता का प्रतीक हैं कि हर कोने से विद्वान आए, ताकि पूरा देश वहां पर हो, पूरे देश का पांडित्य वहां पर हो, विद्वत्ता वहां पर हो, तो प्रतिष्ठा वहां पर हो रही है जब, तो हमारी सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा में सबकी भागीदारी हो। और साथ ही साथ मजे की बात तो यह है, जब ऐसी भागीदारी हो रही है, ऐसे मुहूर्त का ध्यान रखा जा रहा है, और वो भी काशी के विद्वान, ऐसा मुहूर्त निकालने वाले। और सच मानिए, इस समय केवल मुहूर्त की बात नहीं, मुहूर्त तो देखा ही गया है, लेकिन बात मुहूर्त की नहीं है, बात तो मूड की है। देश का मूड कहाँ जा रहा है, देश का माहौल कहाँ जा रहा है। इसलिए मुहूर्त से आगे मूड की बात देखो, मूड के आगे माहौल की बात देखो, तो मुहूर्त भी है, मूड भी है, माहौल भी है। और एक ऐसा माहौल है जो पूरे मुल्क में एक नई रोशनी को ला रहा है। और यही भारत के प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि इस माहौल को समझो। नहीं तो नारियल का पानी पी पी के, लोग तो पानी पी पी के कोसते हैं, जिंदगी भर कोसते रहते हैं, कोस रहे हैं, लेकिन उन्होंने नारियल का पानी पी पी कर भी ये दिखाया। 11 दिनों का अनुष्ठान, भारत का प्रधानमंत्री, सैकड़ों काम, एक पल की फुर्सत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो नारियल का पानी पी पी के इधर तो अपने शासन के काम संभाल रहे हैं, और अपनी एक साधक के रूप में अपनी साधना भी कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं थी उनको। ये कोई नाटक नहीं है, ये इसलिए है कि जो अटका रहे हैं, लटका रहे हैं, भटका रहे हैं, किसी वजह से कोई रूठा है कहीं पर किसी कोने में, उसको भी अगर मना लिया जाए, चला जाया जाए, क्या दिक्कत है? उत्तर में फंक्शन है, वो दक्षिण में है। उत्तर और दक्षिण का एक कैसा मेल है। शंकराचार्य जी ने यही तो कर रहे हैं। वो शंकराचार्य जी ने केरल के नारियल को वैष्णो देवी तक पहुंचा दिया, और कश्मीर की उस केसर को पूरे भारत में पहुंचा दिया। यहां अर्थ भी है और अध्यात्म भी है, यहां धर्म भी है,
अर्थ भी है और मोक्ष भी है। ये जो सारा तालमेल है ना, और यही भारत के प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि नारियल का पानी पी कर भी उस क्षेत्र में जाकर वहां पर नारियल के पानी पीते हुए पिक्चर भी छप जाती है ना, तस्वीर भी छप जाती है। ये भी बहुत बड़ा मैसेज है, ये भी बहुत बड़ा मैसेज है। और वो तो जहां बैठ जाते, लक्षद्वीप में बैठ गए। आप देखिए तो सही, एक तस्वीर लक्षद्वीप की तस्वीर ही बदल डाली, लक्षद्वीप की तकदीर बदल डाली। और सच मानिए, एक तस्वीर उस छोटे से गऊ के बछड़े में, वो भी दक्षिण से। क्यों ऐसा हो रहा है? और तो और आप देखिए तो सही, जब भगवान श्री राम की मूर्ति वहां विराजमान हो रही है, उस समय हनुमान जी को भी विराजा जा रहा है। और वो भी कर्नाटक से बन के आ रही है कि इस मंदिर में केवल उत्तर नहीं, ये दक्षिण भी है। यही तो समाज का उत्तर है। और साथ ही साथ बाल राम का श्यामल रूप, ये भी वही है। ये केवल टोटके नहीं है, ये नाटक नहीं है। ये उत्तर और भारत, दक्षिण को, पूर्व और पश्चिम को, पूरे देश को जोड़ने के लिए पग पग जाकर शंकराचार्य जी ने उस जमाने में, जब देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देयर वर नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उस समय वो काम किया। और आज के युग में भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी इस उम्र में, आप सोचिए तो सही, इस उम्र में जाकर जगह जगह ये कर रहे हैं, ताकि ये नई मशाल, ये नई मिसाल आज पूरे भारत की आवश्यकता है। और इसी का आज वो रूप सामने आ रहा है। इसलिए 500 वर्षों की साधना, इतनी तपस्या सब की। और मजे की बात, ये जो मंदिर बन रहा है ना, ये आपका संविधान से समाधान, बलिदानियों का बलिदान, आस्थावानों की आस्था और उन कार सेवकों का वो बलिदान। और सच तो मानिए, जब राम सेतु बना तो वहां पर एक एक पत्थर जोड़कर सेतु बना। वो राम की सेना के वो सेतु बनाने वाले थे। और आज एक यहां पर जब श्री राम का मंदिर बन रहा है, इसमें भी जो श्रमिक काम कर रहे हैं, वो भी किसी सेना से कम नहीं, ये भी राम जी की सेना है। इसलिए महाराज जी, आपने पूर्व पश्चिम की बात की, मैं विश्व की बात करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सांस्कृतिक संदेश दिया है पूरी दुनिया को, एक तरह से सांस्कृतिक अमृतकाल की बात भी हो रही है। वैश्विक स्तर पर अगर मैं बात करूं तो इस राम मंदिर का, इस राम जन्मभूमि का जो संदेश है, वो किस तरह से दुनिया को जोड़ रहा है, किस तरह प्रभावित? देखिए, मजे की बात, मैं तो आज अमेरिका से लौटा हूं, और अमेरिका में केवल एक जगह नहीं, अमेरिका के 500 से ज्यादा बड़े बड़े मंदिरों में आज जो माहौल है, अगर कोई देख लेना उसको लगेगा वाह, ये माहौल एक दिन में नहीं बना करते हैं लोग। मखौल तो उड़ा सकते हैं, लेकिन माहौल नहीं बना सकते हैं। इसलिए आज उन 500 मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में जो माहौल है, सब प्रतीक्षा में है। उस शबरी की तरह मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरे मंदिर के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। ये जो भाव है। दूसरा, टाइम स्क्वायर पर, टाइम स्क्वायर के ऊपर जो एक वातावरण निर्मित हो रहा है, वहां से जो संदेश जाएगा, वहां भी लोग दर्शन करेंगे, वहां से भी वातावरण जो जाएगा। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि भगवान श्री राम का वैश्विक रूप में अगर आप देखें, जिस समय पूरे वर्ल्ड में युद्ध का माहौल है, तोड़फोड़ का माहौल है, अशांति है, अस्थिरता है, उस समय अगर कोई संदेश कारगर होगा, वो श्री राम का संदेश कारगर होगा। ये दिखाने के लिए कि भगवान श्री राम गए। सबसे पहला युद्ध तो उनको देखना पड़ा सुग्रीव और बाली के बीच में, लेकिन सुग्रीव और बाली को जो युद्ध हुआ, सुग्रीव जीता। और जीतने के बाद ये नहीं सोचा था किष्किंधा के ऊपर जाकर मैं अपना कब्जा कर लूं। सुग्रीव को वहां स्थापित किया, आगे बढ़े। रावण से युद्ध लड़ना पड़ा। रावण से युद्ध लड़ने के बाद ही, उससे पहले जब विभीषण आता है, वो पहले दिन ही ये शंका को भी दूर कर देते हैं, आओ लंकेश। पहले दिन ही तिलक कर दिया, अभी युद्ध जीता भी नहीं है। अभी सोचिए, क्योंकि इंटेंशन, ये जो नीयत है ना, नीयत इज द की। ये जो नीति है, यही राम की नीति, यही राम की नीयत जो उनको राम बनाती है, श्री राम बनाती है। आज इसी नीति की, इसी नीयत की आवश्यकता है कि उन्होंने वहां गए और वहां पर भी युद्ध जीता। और युद्ध जीतने के बाद कब्जा नहीं कर लिया। भारत कब्जावादी संस्कृति का प्रतीक नहीं है। भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, ना आतंक किया,
ना आतंकवाद, ना आक्रमण किया, ना अतिक्रमण किया, गया भी, जीता भी, और उसी का प्रतीक है। आप अगर देखेंगे भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी कहते हैं एक बार, भैया इतनी सुंदर जगह, सोने की लंका, रह जाओ ना कुछ दिन। भगवान श्री राम कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी तो माटी, जिस माटी में मैंने जन्म लिया, यही फक्र करने की बात है आज भारतवासियों को। देव पूजा अपनी अपनी करो ना, कौन मना करता है, लेकिन देश पूजा, देशभक्ति सब मिलकर करें, क्योंकि देश है तो हमें है, राष्ट्र है तो हमें, राष्ट्र प्रथम की जो बात है आज हमारे मन में होनी चाहिए, ये राम से सीखना है। और इसलिए वहां पर युद्ध तो हुआ, युद्ध को जीता भी, लेकिन विभीषण का राज तिलक करके भगवान वहां से वापस लौटे, और उसी का ही इस देश ने बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश को आजाद कराया, बांग्लादेश को पाकिस्तान से, लेकिन सोचा चलो जो चला गया था अब वापिस आया, मारो हाथ ना, लौटाया उनको। आज बांग्लादेश बगल में है, शेख हसीना बगल में है, और वो वहां पर राज्य कर रही है, 4 बार की प्रधानमंत्री कर रही है। आप देखिए तो सही, यही नीति है श्री राम की, और यही संदेश है श्री राम का कि युद्ध समाधान नहीं है, लेकिन लड़ना पड़े। भारत इस, इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस, शांति की धरती है भारत। इसलिए शांति का, स्थिरता का संदेश देने के लिए भगवान श्री राम से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, जो कब्जेवाद को नहीं, लेकिन जो कहता है कि अगर कभी युद्ध की आवश्यकता पड़ती है, युद्ध इसलिए नहीं चाहिए कि कब्जे करने हैं, युद्ध पड़े उन कुरीतियों को दूर करो, उन अस्थिरताओं को दूर करो, फिर स्थिरता का, मर्यादाओं का शासन वहां पर करवा के आगे बढ़ते चलो। आज इससे बढ़कर और कौन सी नीति की आवश्यकता है? अगर पूरे विश्व को इस माहौल से बचाना है तो यह माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, यह माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि आइए मिलकर बैठकर बात करें, केवट को भी बिठाएं, शबरी को भी बिठाएं, और तभी इस देश में 30 साल से बैठी हुई एक सरस्वती देवी मौन रखे हुए है कि जब श्री राम का मंदिर बनेगा तो मैं अपना मौन खोलूंगी। 70 साल से बैठा हुआ एक महात्मा हिमालय में कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, मेरा मौन भी अब मुखर हो गया, मैं चलकर अपना मौन तोड़ूंगा। ये क्या है सब? इन भावनाओं को पढ़िए, इन भावनाओं को देखिए, तब फिर सच मानिए ये छोटी छोटे हमें अटकाने के, भटकाने के, लटकाने के टोटके नहीं अपनाने पड़ेंगे। आप रास्ता बनिए, रोड़े नहीं। रास्ते के रोड़ों को हटाने की जरूरत है। आज रास्ता बनिए, रोड़े नहीं, क्योंकि ये आस्था है इस देश की। जहां आस्था है वही रास्ता है, और यही रास्ता है कि श्री राम समता, सद्भाव और समरसता के प्रतीक हैं। आज ये केवल राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा है, जो इसका प्रतीक है। जी, आपने राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर की बात कही, लेकिन कुछ लोग इस उत्सव को, प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को राजनीतिक चश्मे से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश? मैं कहना चाहता हूं, जब मैं उतरा सबसे, क्योंकि अयोध्या ही सारे चैनलों पे है, तो सबसे पहला एक बयान आ रहा था। अमेरिका से उतरते ही पहला बयान मैंने जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पढ़ा, स्क्रीन घूम रही थी, चल रही थी, उस पे आ रहा था कि राम मंदिर का ताला तो राजीव गांधी जी ने खुलवाया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो फिर ये शिकायत क्यों? कौन से राम, किसके राम, कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए? राम तो काल्पनिक हैं। राम सेतु, कौन सा राम सेतु? 17 वकील आपको रखने पड़े ये प्रमाणित करने के लिए, जिनसे हम हैं उनको प्रमाणित करने के लिए। आप देखिए ना, 1949 से लेकर 1995 तक केवल यही सिद्ध करते रहेंगे कि ये बाबर का है या श्री राम की जन्मभूमि है। अब सोचिए तो सही। और मैं तो कहता हूं चलो इतना ही सही, चलो एक काम करते हैं, चलो भारतीय जनता पार्टी मान लिया, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राम हमारे हैं, अयोध्या हमारी है। चलो वो तो एक पे बात कर रहे हैं, आप 2 पे बात कर लो। आओ लगाओ सरयू में डुबकी, ले लो संकल्प कि ये अयोध्या की बात कर रहे हैं, हम काशी की बात करते हैं, और हम अब मथुरा की बात करते हैं। ले लो लगाओ सरयू में डुबकी, मौका है, मत चूको। निमंत्रण भी मिला है, ये मौका तो ऐसा है, निमंत्रण ना भी मिले तो भी चले आओ और ले लो संकल्प कि अब हम जाके काशी और मथुरा की बात करेंगे। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हम? इन सब चीजों को वोटों के चश्मों से मत देखिए।
इस सब को आप केवल कुछ फायदे के नजरिए से मत देखिए, नजरिए बदलिए, सोच बदलिए। ये सारा संकट सोच का है। इस सोच के संकट से ऊपर उठिए। ये सोच का ही संकट है कि कभी हम सनातन को बीमारी बोल देते हैं, कभी हम सनातन को डेंगू बोल देते हैं। सच मानिए, सनातन बीमारी नहीं, सनातन तो समाधान, इलाज है। सनातन समस्या नहीं, सनातन तो समाधान है। सनातन डेंगू नहीं, सनातन तो डिवाइन है। डेंगू काटता है ना, व्यक्ति को कमजोर कर देता है, लेकिन सनातन तो डिवाइन है। डिविनिटी जब किसी को छू जाती है उसको महान बना देती है। आज समय है जब एक मंथन हो रहा है, जब एक चिंतन हो रहा है। इसके लिए जीवन खपाया है लोगों ने, तब ये मंत्र निकले हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम। ये G20 की यात्रा पूरे देश में जो भारत के प्रधानमंत्री ने की, होता है और देशों में भी। मैं तो 45 साल पहले अमेरिका गया था, तब से मैंने वहां यात्रा शुरू की। देखा है मैंने भारत को और भारतीयों को, भारत की छवि को। लेकिन पिछले 10 सालों में जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, आज भारत भी दिखाई पड़ता है, भारतीय संस्कृति भी दिखाई पड़ती है और भारतीय भी दिखाई पड़ते हैं। लोगों को लगता है किसी कंपनी को अगर कोई चलाने के लिए कोई योग्य चाहिए, चाहे वो गूगल हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट या जितनी कंपनियां हैं, सब जगह भारतीय तो बैठे हैं। क्यों? क्योंकि नीयत साफ है, नीति साफ है कि जहां जाना है वहां का भी विकास करना है, जहां जाना है उस देश को भी आगे बढ़ाना है। भारत ताकत और तलवारों के बल पर नहीं, बल्कि संस्कृति और संस्कारों के बल पर, उन मर्यादाओं के बल पर, उन गुणों के बल पर जो हमने मां बाप ने उन संस्कारों को दिया है। इसलिए भारतीय जहां भी गए उस देश को भी आगे बढ़ाया। इसलिए भगवान श्री राम जहां गए वहां कब्जे नहीं किए, और ना ही भारत के प्रधानमंत्री जी इस तरह की नीति रखते हैं कि जाओ और कब्जे करो। बल्कि सच मानिए कि उनकी तो नीति है, हम तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। वैक्सीन भी आई तो वैक्सीन केवल अपने लिए नहीं, उन सबको बांटी, 100 से ज्यादा देशों को, वो भी फ्री में। आप सोचिए तो सही, अपने देश के 100 करोड़ से 140 करोड़ लोगों को भी वैक्सीन मिली, और साथ ही साथ 100 देशों के लोगों को भी वैक्सीन मिली। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये विचारों की वैक्सीन, विचारों की वैक्सीन जो हमारे ऋषियों ने दी कि वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक हैं, एक परिवार हैं। इसलिए G20 की यात्रा, G20 की यात्रा G20 की नहीं बल्कि जी ऑल की यात्रा है। अभी शुरुआत थी G20 से, एक दिन जी ऑल होगा। जी ऑल और जियो ऑल, यही तो वसुधैव कुटुंबकम है कि हम भी जिए, तुम भी जियो। जियो जीने दे नहीं, बल्कि जियो और जीवन दो का संदेश देने वाली है भारतीय संस्कृति। आप सच मानिए, भगवान श्री राम ने तो जंगल में जाके मंगल बना दिया। मंगल भवन अमंगलहारी। आज लोग मंगल में भी अमंगल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। शुभ समय है, शुभ शुभ बोलो, अशुभ तो सोचो भी मत। ये तो होने जा रहा है, जो भी घट रहा है ये कुछ घटाने के लिए नहीं बल्कि कुछ नया घड़ने के लिए घट रहा है। ये जो घट रहा है उसमें आइए साथ मिलकर, भारत के भगवान श्री राम तो नए घर में जा रहे हैं, आइए हम सब नए भारत का निर्माण करें। महाराज जी, आप तो आने की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं राजनीति की बात करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ चीजें आजादी के बाद से लेकर अब तक ऐसी घटित हुई हैं कि कहीं ना कहीं वो सवाल पूछने पड़ते हैं ना चाहते हुए भी। मसलन जब सोमनाथ का मंदिर बना तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो भूमिका, सरदार पटेल जी ने मंदिर बनवाया, राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे पहले, वो स्वयं वहां पर गए। और अब जब कांग्रेस को निमंत्रण किया, मैं इसलिए नाम ये ले रहा हूं कांग्रेस पार्टी का भी, क्योंकि सभी दलों के प्रमुखों को मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन किसी ने अस्वीकार कर दिया तो किसी ने आने में असमर्थता प्रकट कर दी, और आप आने का आह्वान कर रहे हैं। इस सियासत को कैसे? यही तो हमारा भारत है, यही तो अयोध्या की कॉल है कि लोग भले मना करें, निमंत्रण भेजो, बुलाओ सबको साथ साथ बैठना है। ये महोत्सव, ये शादी पूरे घर की है। जब महोत्सव घर का होता है, जो रूठा होता है उसको भी मना लिया जाता है। अपनी तरफ से सबको भेजना है। फिर अगर वो नहीं आ पा सकते, क्योंकि किसी के अपने कर्म भी तो होते हैं। इस देश ने केवल कपड़ों की बात नहीं की, कर्मों की बात की है। इस देश ने केवल वस्त्रों की बात नहीं की, विचारों की बात की है। जब ये सोच का संकट है, स्वामी विवेकानंद कहते थे सोच को बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा। ये सितारे दिखाने वाले लोग,
ये सितारों तक पहुंचने की बात करने वाले लोग अपनी सोच को बदल दें तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदल दें तो नजारे बदल जाएंगे। आज केवल इतना ही करना है। आज मैं उन सब का आह्वान करता हूं, आओ, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी 24 घंटे बाकी हैं। इन 24 घंटों में बदलो अपनी सोच को, बहुत कुछ बदल जाएगा। नहीं तो समय बड़ा बलवान है, वो सबको बदल डालता है। और ये बहुत कुछ बदलने जा रहा है, बहुत कुछ घटने जा रहा है। लेकिन ये श्री राम की अयोध्या कोई भय पैदा करने की अयोध्या नहीं है, ये भाव को पैदा करती है। ये सत्ता की बात नहीं कर रही है, ये सत्य को स्थापित करने की बात कर रही है। ये पद की बात नहीं कर रही है, ये पादुका की संस्कृति है, सत्य की संस्कृति है। ये भोग की संस्कृति नहीं, ये त्याग की संस्कृति है। यही है अयोध्या का संदेश। इस भाव से आइए हम सब मिलकर। मैंने सुना है ओवैसी जी ने कहा है, अरे राम मंदिर बनाने से कोई रोटी मिल जाएगी। आदरणीय योगी जी ने कहा, भैया आओ, चले आओ, अयोध्या में तो रोटी भी मिलेगी और सब्जी भी मिलेगी। आज देखो ना कितने भंडारे चल रहे हैं, जहां देखो वहां लोग सब प्रसाद पा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। किस तरफ कौन कहता है हिंदू, कौन कहता है मुसलमान। आप देखिए तो सही, फूलों के टनों टन फूल कौन ला रहा है? हमारे मुसलमान भाई तो ला रहे हैं। भोजन किसके यहाँ बन रहा है? हमारे मुसलमान भाई के यहाँ तो बन रहा है। और तो और ना जाने कितनी चीजें बन रही हैं। कौन वहां पूछ रहा है? कौन से लेवल की बात की जा रही है? यहां लेवल की बात नहीं है, यहां लेवल की बात है। नहीं, लेकिन ओवैसी साहब तो प्रधानमंत्री के आने पर भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं कि उन्हें राम मंदिर का जो उत्सव है उसमें उस तरह से भागीदारी नहीं करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, राजनीति को धर्म से दूर रखना चाहिए, धर्म से। इन पहलुओं को आप कैसे देखिए? बड़ी सीधी बात है कि ये जो उत्सव है, ये जो महोत्सव है, ये जो मंदिर है, ये मंदिर बीजेपी का नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जब निमंत्रण मिलेगा, जहां निमंत्रण मिलेगा, जिससे निमंत्रण मिलेगा। देखा नहीं अभी क्रिसमस के ऊपर वो वहां भी गए, देखा नहीं ईद के ऊपर वो उनसे भी मिले, देखा नहीं दरगाह के लोग वो उनसे भी मिले। और जितने लौटे, मेरे उन सबके साथ कनेक्शन है। मैंने उनसे पूछा कैसा रहा? बोले भाई कमाल के आदमी है, मोदी जी कुछ डिफरेंट है, मोदी जी कुछ अलग हैं। बस यही तो करना है। वो तो सबको मिलते हैं, सबको मिलाते हैं, किसी को मिटाने की बात नहीं करते हैं। बात उज्ज्वला की हो या बात किसी स्कीम की हो या बात इस देश की थीम की हो, उस सबको साथ लेकर चलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जो लोग ऐसा कहते हैं कि वो वोटों की राजनीति की वजह से कर रहे हैं, वो दूसरों, मैं कहता हूं मंदिर बन रहा है इस देश की जनता के उस दान से भी नहीं, उस दान के ब्याज से। बाकी पैसा तो बचा हुआ है अभी। उस पैसे से अस्पताल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, उस पैसे से लाइब्रेरीज खुलेंगी, उस पैसे से उन गरीबों के लिए ना जाने कितने सेंटर खुलेंगे। लोग कहते हैं अस्पताल क्यों नहीं बना देते? कोई कह रहा है वहां पर शौचालय बना दो, कोई कहता है वहां पर स्कूल बना लो, विद्यालय। बिल्कुल बनाना चाहिए। अभी मैंने सुना है कि जालंधर में पूरे विश्व का चौथा बड़ा चर्च बन रहा है, 2000 करोड़ खर्च करके या 4000 करोड़ खर्च। मैं कहता हूं क्यों नहीं लोग बात उठाते हैं कि वहां पर स्कूल बना दिया जाए। स्कूल की अहमियत है, स्कूल भी बन रहे हैं। आप तो सागर में सेतु, वो तो सागर में सेतु बना रहे हैं। 2.5 3 घंटे के सफर को वो 20 मिनट में ला रहे हैं। सड़कों का जाल है तो आप ट्रेन को देखो, अयोध्या को देखो, एयरपोर्ट को देखो। कभी कोई किसी ने सोचा था? वही अयोध्या, वही गलियां, वही गंदगी। जानकी महल के बगल में गंदगी होती थी, लेकिन आज अगर आप जाके देखिए, अयोध्या नई नवेली दुल्हन की तरह लगती है। अयोध्या खुद प्रतीक्षा कर रही है, मेरे राम आ रहे हैं। शबरी तो एक थी जो प्रतीक्षा कर रही थी, यहां तो हर व्यक्ति शबरी बना हुआ है, हर व्यक्ति केवट बना हुआ है, हर व्यक्ति अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है। और इस एयरपोर्ट से नाम तो देखिए क्या सोच है। एक तरफ वो सोच है और एक तरफ ये सोच है। उस सोच को देखिए, नाम भी रखा तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। ले आओ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। कि इस देश में कोई छुआछूत के भाव रखने की जरूरत नहीं है कि वो छोटा है, ये अछूत है। नहीं, यही और बिल इस एयरपोर्ट से केवल वायुयान ही उड़ान नहीं भरेंगे, बल्कि इस देश की संस्कृति उड़ान भरेगी। वेटिकन सेंटर होगा पूरे विश्व में, एक बड़ा सेंटर। ऐसा लोग कहते हैं वेटिकन सिटी, पर ये अयोध्या विजडम सिटी बनने जा रही है। विजडम सिटी, और ये विजडम सेंटर बनने जा रहा है। आज पूरे विश्व में इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन इंस्पिरेशन की जरूरत है, इनोवेशन की जरूरत है। इसलिए
आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर, ही इज वेरी एक्टिव, वेरी इफेक्टिव, वेरी इनोवेटिव, वेरी इंप्लीमेंटिव। जहां इशारा, थोड़े इशारों में वो तस्वीरें बदल देते हैं, जहां खड़े हो जाते हैं वहीं बदल। एक भजन किसी ने क्या गा दिया, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अब भारत के प्रधानमंत्री ने उसको ट्वीट क्या कर दिया, इंस्टाग्राम पे क्या डाल दिया, इस देश का हर जवान जाग उठा, इस देश के हर जवान ने एक नए नए गीत रचना शुरू कर दिया। यह है नया दौर, यह है नई अयोध्या, यह है नया भारत। इसलिए आइए सारे शिकवों को मिटाकर, शक करते हुए नहीं, हक के साथ, हमारा देश है, हम सब मिलकर इसका निर्माण करेंगे, सारी शिकायतों को दूर करते हुए। ये शिकवे और शिकायतों के मरसिया गाने की जरूरत नहीं है। ये एक नया मुहूर्त है, एक नया माहौल है, एक नया मूड है। यहां पर आप शक से नहीं, आइए हक से जिए। ये साझा कल्चर है, साझी संस्कृति है, सबका देश है, सबको मिलकर इसका निर्माण करना है। यही अयोध्या का संदेश है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे इसलिए क्योंकि कुछ लोगों की नजर में, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 1947 में देश को आजादी मिली, देश आजाद हुआ, मुगल, अंग्रेज, उससे एक आजादी मिली, और अब जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उत्सव की तैयारी हो रही है, तो एक संदेश ये माना जा रहा है कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता का ये पर्व है। एक तरह से देश सांस्कृतिक स्वतंत्रता अब मिलने जा रही है। इस पहलू को आप कैसे देखते? देखिए, देश आजाद हुआ, लेकिन कुछ गुलामी की बेड़ियां पहने हुए हम सब लोग जीते रहे, क्योंकि पिछले 1000-1500 साल इन आक्रांताओं ने बार बार, एक बार नहीं, बार बार आक्रमण किए। क्यों किए? वो हमारे उस स्वाभिमान को मिटा देना चाहते थे, हमारी उस संस्कृति को हमारे दिलों से हटा देना चाहते थे। उनको पता था जब तक ये संस्कृति रहेगी, ये स्वाभिमान रहेगा। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा पद्धति के माध्यम से नए नए तरीके अपनाकर, बार बार आक्रमण करके, अतिक्रमण करके, बार बार इन मंदिरों को तोड़ा गया। उनको पता था ये मंदिर से जुड़े हुए मन, मंदिर से जुड़े हुए दिल, जब तक मंदिर नहीं टूटेंगे इनके दिल नहीं टूटेंगे, इनके मन नहीं टूटेंगे। इसलिए उसको प्रयास किया गया, और दुर्भाग्य है देश के आजाद होने के बाद भी इस पर अटैक किए जाते रहे। आप सोचिए तो सही, राम सेतु के प्रमाण मांगे जाते रहे, राम के प्रमाण मांगे जाते रहे। ये कौन सा कमरा, कौन कहता है कि यहां पर राम पैदा, कौन से कमरे में पैदा हुए थे? ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। और फिर आप ये भी कह रहे हैं ताला हमने खुलवाया था, गोलियां हमने चलवाई थी, हमने ये किया था, हमने संविधान को, ये सारे बहाने, ये सारे मिथक तोड़िए। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? वो नाटक पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा अब वास्तविकता को जीना होगा, उस सनातन को जीना होगा जो सनातन सबका है, जो सनातन सबका समान। मैं तो कहता हूं सनातन है तो सेक्युलरिज्म भी है। नो सनातन नो सेक्युलरिज्म। कहीं करके देखिए किसी देश में, मैं तो पूरे विश्व में जाता हूं, किसी और का देश का नमूना बता के देखिए, सब घबराने लगे हैं, सब हटाने लगे हैं, सब बहुत कुछ तोड़ने और तुड़वाने लगे हैं। यहां तो 500 साल के बाद भी काशी भी खड़ा है और मथुरा भी खड़ी है। उसमें भी विश्वास है कि जब तक इस देश के बाद भारत के प्रधानमंत्री हैं, जब तक इस देश के पास सनातन संस्कृति है, तब तक ये देश उनको तोड़ने नहीं जा रहा है। शौर्य तो है, मेजोरिटी भी है, लेकिन ये मेजोरिटी का शौर्य धैर्य भी रखना जानता है। धैर्य और शौर्य की संस्कृति ये बताती है, संविधान है ना हमारे पास, संविधान का जो समाधान है, जहां सब समान, सबका सम्मान है। इसलिए वो काशी और मथुरा को मेजोरिटी होते हुए भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये उन सब का कर्तव्य नहीं बनता है? अगर ये मेजोरिटी की बात है तो पक्का मानिए देश आजाद हुआ था, क्या था, थोड़े से लोग धक्का मारते और ये सारी मस्जिदें गिर जाती। लेकिन किसी ने कोई प्रयास किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि एक दूसरे का हम सम्मान करते हैं। वर्शिप योर ओन एंड रेस्पेक्ट ऑल का कल्चर देने वाला आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः, ये देश उन वेदों के मंत्रों को जीने वाला, विश्व मंगल की कामना करने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करने वाला, विश्व का कल्याण हो की बात करने वाला ये कल्चर। इसलिए काशी भी सुरक्षित है और मथुरा भी सुरक्षित है और इस देश में बहुत कुछ सुरक्षित है। इसलिए
मैं तो चाहता हूं अगले 10 साल, पिछले 10 सालों में कितना कुछ बदल गया है, लोगों के दिल बदल रहे हैं। सच मानिए, पहले तो मंदिर की बात भी कर देते थे तो समस्या खड़ी, कितनी भी योग्यता आपके बाद हो। कई बार मैंने लोगों को देखा है, मैंने कईयों की बात की, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हाँ बोले बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन संगी हैं। ले ये तगमे दिए जाते थे, संगी हैं। और आज 2014 के बाद लोग लाइन में लगे कि हम भी संगी हैं। ये बदलाव है। क्यों? संगी माने निष्ठा। स्वयं सेवक का मतलब है स्वयं का सेवक नहीं, स्वयं से सेवक, जो स्वयं के लिए नहीं बल्कि स्वयं से निर्माण में जुट जाता है, राष्ट्र के निर्माण में जुट जाता है। और इसीलिए मुझे लगता है आज इस देश को जानने की जरूरत है। 2 धोतियों को पहनने वाले लोग, 2 कपड़ों को रखने वाले लोग, अपनी संस्कृति को जीने वाले ये लोग, समर्पण के साथ जीने वाले ये लोग आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व की एक ऐसी संस्था बन गई है जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आज हम सब लोग मिलकर इन छोटी छोटी बातों को तोड़ें, इन बातों से ऊपर उठें और मान के देखिए 10 साल में जो बदलाव आया है, अगले 10 साल 2024 से 34 तक भारत के देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देकर तो देखिए, 70 साल नहीं, पिछले 700 साल में जो हमने खोया है वो वापस मिलेगा, कुछ तोड़कर नहीं बल्कि सबको जोड़कर। और क्योंकि भारत केवल अपने लिए सांस नहीं लेता, भारत तो पूरे विश्व के लिए सांस लेता है। भारत मिटाने में नहीं, भारत मिलाने में विश्वास रखता है। आप सोचिए तो सही, अब जब वो कल उस शुभ मुहूर्त में होंगे, भगवान श्री राम लला को सोने की सलाखाओं से वे नेत्र खुल रहे होंगे। ये भी नेत्र खोलने वाली एक बात है पूरे विश्व के लिए। पाकिस्तान की 3 पवित्र नदियों का जल, अफगानिस्तान का पवित्र नदियों का जल, पूरे राष्ट्र नहीं 7 सागरों का जल, 7 सागरों का जल, पूरे विश्व के हर नदी का जल, हर तीर्थ का जल, हर कुएं का जल, हर बावड़ी का जल वहां पर होगा। और लोग लेके आ रहे हैं, अपने अपने वतन की मिट्टी ला रहे हैं, अपने वतन का पानी लेके आ रहे हैं। क्यों? जिसने आज तक वेतन नहीं लिया, पूरे वतन के लिए मर रहा है, ऐसा कहां मिलेगा सैनिक आपको, जो संस्कृति के लिए, जो राष्ट्र के सम्मान के लिए गालियां खाकर भी दूसरों को गले लगा रहा है, अपमान झेलकर भी अपनों को और जो सपने हैं उनको भी अपना बनाने का प्रयास कर रहा है। इस उम्र में भी आज यहां तो कल वहां, किस तरह से। इसलिए मैं कहता हूं यह भारत का सौभाग्य है। आइए मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर, छोड़ो छोटी छोटी बातें, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया दौर है, नई है मंजिल। आओ मिलकर लिखें एक नई कहानी, और ये नई कहानी का शंखनाद है अयोध्या का आज ये पुनर्जागरण। आइए मिलकर केवल अयोध्या नहीं बल्कि इस देश को, अपने हर घर को, राम तो वहां विराज रहे हैं पर हर घट में, हर घर में, हर घाट में राम की मर्यादाएं। राम तो नहीं बन सकते लेकिन कम से कम राम की ईमानदारी, राम की सच्चाई, राम की ऊंचाई, राम की सफाई, राम की मर्यादाएं, राम की नीति, राम की नीयत, राम की प्रेम, राम की करुणा तो हमारे जीवन का आधार बन सकती है। यही है श्री राम और यही है राम राज्य। भारत माता की जय। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।